Hi guys, my name is Rohan Dakar. Today I'm going to teach you about the recursion type which is parameterized and yeah, so let's start with it. So अभी तक मैंने आपको रिकर्जन प्लेलिस्ट में तीन आई हैव मेड 3 वीडियोस टिल नाउ एंड लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था जस्ट आई वांट मेक यू टू रिवाइज जस्ट गिव मी अ मिनट why it is not going yeah so here if you see I have taught you about the stack auxiliary stack space कि auxiliary stack space कैसे बनता है when we want to print the numbers from n to 1 through backtracking. After that we have seen the in recursion types basically there are two types functional and the parameterized. So हमने functional recursion का example देखा था basically on the Fibonacci factorial of a number ना एक factorial find करने में. देखो इसका मैं आपको एक क्विकली रिवाइज करवाते तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो हम फंक्शन में सिर्फ एक रिक्वायर्ड पैरामीटर पास करते हैं राइट, कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर पास नहीं करते. और यहाँ पे इस टाइप के रिकर्जन में जो रिजल्ट ड्रॉ होता है वो रिटर्न टाइप से ड्रॉ होता है बेसिकली राइट हियर. तो यहाँ पे देखो मैं एक ही पैरामीटर को आगे पास कर रहा हूँ, आइदर आई विल डिक्रीज और इंक्रीज इट. ओके, या मुझे कोई भी कॉम्पिटिशन करके भेजना है इनकी वैल्यू पे तो वो मैं यहाँ कर रहा हूँ. और यहाँ पे ये मेरी बेसिकली कॉम्पिटिशनल स्टेप्स हैं. तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में क्या था कि रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू. रिकर्सिव फंक्शन हमेशा एक रिटर्न करेगा वैल्यू को एंड फाइनल आंसर इज बिल्ट यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट. फाइनल आंसर भी हमारा देखो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है इससे हमारा फाइनल आंसर बिल्ट हुआ था जब हम बैक ट्रैक कर रहे थे राइट. यदि आप इधर देखोगे तो एफ ऑफ वन जब वन रिटर्न कर रहा था राइट बेस केस पे तो टू इंटू एफ ऑफ वन, टू इंटू वन कितना हो जाएगा टू. एफ ऑफ टू स्टोर करेगा, एफ ऑफ टू रिटर्न करेगा बेसिकली. इस कंपटीशन पे हमने इस तरीके से देखा था राइट. और इसके ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस. नाउ वी आर गोइंग टू सी नाउ दी पैरामेट्राइज्ड रिकर्जन. तो अब हम इसे समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से. या सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट. सो देखो पैरामीटर, अरे सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट. देखो पैरामीटराइज राइट. पैरामीटराइज थोड़ा नाम से समझ में आ रहा है कि हम पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हैं राइट. तो देखो हम कैसे करेंगे समझ लो. मुझे वही एग्जांपल लेते हैं हम सेम एग्जांपल. इट विल बी इजीली अंडरस्टूडेबल टू यू कि हमें एक फैक्टोरियल पता करना है राइट. फैक्टोरियल पता करना है किसी नंबर का. तो हम क्या कर रहे हैं, लेट से हमें मैं बोलूँ 4 का फैक्टोरियल पता करना है राइट. तो हमारा 4 का फैक्टोरियल अगेन क्या होगा 4 इंटू, मैंने बोला था कि 3 का फैक्टोरियल ले आएंगे हम. इस तरीके से हम कर रहे हैं बट हम ये तो फंक्शनल रिकर्जन में कर रहे हैं जहाँ पे हम ये जो फाइनली वैल्यू रिटर्न होगी 4 इंटू जो फैक्टोरियल 3 का आएगा राइट. फैक्टोरियल 3 का कैलकुलेट होगा 3 इंटू टू. तो अब ये जो फाइनल आंसर हम रिटर्न कर रहे हैं तो फंक्शनल रिकर्जन में हो रहा था बेसिकली. तो पैरामीटराइज्ड में कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर पास करना होगा बेसिकली. देखो मैं आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो हमारे फंक्शन में बेसिकली एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होगा जिसको मैं बोल देता हूँ इंट फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 राइट. अब मुझे दो पास करना है, एक तो एन की वैल्यू एंड ये वाला फैक्ट राइट मुझे पास करना है. अब देखो मैंने जैसा बोला था लास्ट टाइम भी कि बेस केस के बारे में हमें अभी नहीं सोचना है, वी कैन थिंक लेटर अबाउट दैट. तो बेस केस हम बाद में लिखेंगे. उससे पहले हम हमारी स्टेप्स लिख ले बेसिकली कि हमें फंक्शन कॉल करना है या वो करना है, फंक्शन कॉल करना है बेसिकली, या हमें पहले कुछ कंपटीशन परफॉर्म करनी है राइट. तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें जब मैं फंक्शन कॉल करूँगा तो मैं एन की वैल्यू तो रिड्यूस करूँगा बट मैं क्या करूँगा फैक्टोरियल में ना उस एन की वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दूँगा बेसिकली. और यहाँ पे भी यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. ये मेरा लास्ट कॉल है एक्चुअली. यही मेरा कॉल है कि मैंने फंक्शन को कॉल किया और मैंने इनकी वैल्यू को रिड्यूस करके -1 पास कर दिया, फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दिया. अब बेस केस क्या था अगेन भाई, ज़ीरो का फैक्टोरियल क्या होता है हमें पता है राइट. ज़ीरो का फैक्टोरियल तो ज़ीरो तक हमें जाना नहीं बेसिकली. लेट से हम यदि n इज इक्वल्स टू 1 पे या राइट, देखो हम कैसे जाएंगे, जा सकते हैं बेसिकली ज़ीरो तक ही जाते हैं. 4 का फैक्टोरियल हमें चाहिए राइट रिड्यूस करते करते. 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल.
अब काम तो हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है बेसिकली, राइट। इस तरीके से हमारा काम फिनिश हो जाता है। बट हमें ज़ीरो ज़ीरो पे भी चले जाते हैं हम, देखो क्यों जा रहे हैं। यू विल अंडरस्टैंड एज आई विल प्रोसीड फर्दर। एन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। हमने प्रिंट कर दी हमारी फैक्ट की वैल्यू जो भी अभी तक स्टोर हुई है, राइट। और हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे बेसिकली, हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। तो ये मेरा इफ़ कंडीशन हो गई, करेक्ट। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है बेसिकली, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो फैक्टोरियल है ना, देखो मैंने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास किया है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक्स्ट्रा पैरामीटर पास किया है, राइट। ये एक्स्ट्रा पैरामीटर मेरा आंसर कैलकुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये मेरा आंसर कैलकुलेशन कर रहा है एक्स्ट्रा पैरामीटर। और जो मेरा ये फंक्शंस कॉल में जो एक्चुअल वैल्यू थी, राइट, ओरिजिनल वैल्यू जिसके अराउंड कैलकुलेशंस हो रही है, ये एन के अराउंड, यहाँ पे मैं इसको जस्ट रिड्यूस करते जा रहा हूँ। तो देखो इसका रिकर्जन ट्री कैसा बनेगा, इसका हम रिकर्जन ट्री देखते बेसिकली। सो ओके, वी कैन सी है इसका रिकर्जन ट्री देखते हैं। देखो इसका रिकर्जन ट्री कैसे बनेगा। देखो ये फैक्टोरियल है हमारा, पहले 5 आया, राइट, और हमारे फैक्ट में 1 था बेसिकली। लेट से ये मेरा फैक्ट जो है, या ये मेरा फैक्ट 1 वैल्यू पास हुई है बेसिकली। ये मेरा फैक्ट है, राइट, ये फैक्ट है, मतलब ये एक वेरिएबल है, फैक्ट नाम है, और ये मेरी एन की वैल्यू है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैं जब नेक्स्ट कॉल दे रहा हूँ, राइट, नेक्स्ट कॉल देने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ें कर रहा हूँ एक साथ ही कर रहा हूँ, वो भी कि n-1 को रिड्यूस भी कर रहा हूँ और फैक्ट इनटू n भी कर रहा हूँ। तो देखो जब इस टाइप का कोई कॉल होगा ना रिकर्सिव, तो यहाँ पे हर पैरामीटराइज में देखो मैंने बेसिकली यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया, राइट, एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन हर एक पैरामीटर का, जितने पैरामीटर होंगे यहाँ पे 2 है, 1 2, राइट, 2 पैरामीटर है, तो इसका एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा तभी नेक्स्ट फंक्शन कॉल जाएगा। तो यहाँ पे देखो f(4) जाने से पहले, यहाँ पे पूरा जाने से पहले फैक्ट में ना मल्टीप्लाई हो चुका होगा। फैक्ट की वैल्यू 1 थी और इंटू 5 यानी n। तो यहाँ पे फैक्ट में क्या हो गया होगा, फैक्ट में शुरू में क्या था, 1 था, राइट, बट मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू यहाँ पे देखो जो पास होगी ना, ये वाली वैल्यू जो, तो वो 5 पास होगी। अब सिमिलरली जब मैं नेक्स्ट कॉल करूँगा, राइट, f(3) को, तो यहाँ पे देखो 5 है, अभी फैक्ट की वैल्यू अभी तक 5 पास हुई है, इंटू 4 n कर रहा हूँ मैं, इंटू n, मतलब ये वाली स्टेप्स, फैक्ट इंटू n, राइट। फैक्ट में 5 आ गया, n की वैल्यू 4 है, तो 5 4 जा 20, तो बेसिकली यहाँ पे क्या जाएगा 20, और नेक्स्ट वैल्यू क्या पास हो जाएगी, 5 4 जा 20, राइट। अब देखो जब मैं नेक्स्ट कॉल कर रहा हूँ f(4), तो यहाँ पे 20 इंटू 3 हो जाएगा, करेक्ट, 20 इंटू 3 हो जाएगा, 23 जा कितना 60 हो जाएगा। अब जब मैं नेक्स्ट फंक्शन कॉल करूँगा, सॉरी 3 से ये वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, करेक्ट, ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। अब एक और वैल्यू रिड्यूस कर दूंगा, 60 इंटू 2, 60 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 120, करेक्ट, 120। अब देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 तो फैक्टोरियल होता है, फिर भी मैंने 0 तक ले गया इस कॉल को। अब यहाँ पे 120 में इंटू 1 हो जाएगा, जो भी यहाँ पे n की वैल्यू पास हुई है, राइट, यही मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 120 रहेगा। और जब हम f(0) पे आ जाएंगे, 0 का फैक्टोरियल कॉल कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, राइट, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम स्टॉप कर जाएंगे, यहाँ पे हम स्टॉप कर जाएंगे और प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं, फैक्टोरियल 20 से कितना हो गया था 60, 60 से हो गया 120, राइट, 120 इंटू 1, अगेन ये सेम ही रहा, 120 रहा, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट 120, करेक्ट, यहाँ पे हमारा आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा 120। तो देखो ये एग्जांपल है हमारा किसका, पैरामीटराइज्ड का। अब देखो पैरामीटराइज्ड की हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है कि पैरामीटराइज्ड रिकर्जन में व्हेन वी पास द आंसर एज अ पैरामीटर, आंसर को हम एज अ पैरामीटर पास करें टू द रिकर्सिव फंक्शन, राइट, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट टर्मिनोलॉजी है कि वी पास द आंसर को हम एज अ पैरामीटर पास करें रिकर्सिव फंक्शन कॉल में इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट। देखो हम यहाँ पे ना कोई रिटर्न नहीं कर रहे, ये नॉर्मल रिटर्न है बेसिकली, बेस केस से रिटर्न करने के लिए। यहाँ पे कोई भी राइट, यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है बेसिकली। ओके मैं इसको मिटा देता हूँ, सो अदरवाइज यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, राइट। इसी टाइप के हम रिकर्जन को क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड रिकर्जन।
और देखो हम ज़्यादातर प्रॉब्लम आई थिंक पैरामीटराइज्ड रिकर्जन के थ्रू काफ़ी, सॉरी फंक्शनल रिकर्जन के थ्रू काफ़ी करते हैं, और पैरामीटराइज्ड रिकर्जन भी हम कंसिडर करेंगे राइट, जहाँ भी रिक्वायर्ड होगी, बट फंक्शनल रिकर्जन ज़्यादा यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, करेक्ट। अब देखो इसका मैं आपको कोड भी लिख के बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने लिख के रखा है पहले से पैरामीटराइज्ड रिकर्जन, करेक्ट, बट मैं इसको हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या था हमारा, मैं इसको आई बोल रहा हूँ, ओके, मैं इसको एन बोल देता हूँ। So it will be aligned with our variable name, whatever I have explained you. ठीक है। अब बेस केस के बारे में बाद में सोचेंगे। अब इसी फंक्शन कॉल को मैं वापस कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तो मैं n-1 पास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फैक्ट में जो अभी तक फैक्टोरियल आया है, मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा राइट। इसी तरीके से ये कॉल हो रहा है, और इसका बेस केस क्या था, इफ़ यदि n की वैल्यू 0 है, करेक्ट, n की वैल्यू 0 है, तो हम क्या कर देंगे, ऐसा आउट कर देंगे फैक्टोरियल की वैल्यू, और हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, करेक्ट। नाउ से दिस, या 120 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से रिकर्जन कॉल हो रहा है, और ये यहाँ पे यही हमारी कॉम्पिटेशनल स्टेप्स है, कॉम्पिटेशनल स्टेप्स है राइट, प्लस फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, रिकर्सिव कॉल भी यहीं पे है, इसमें ही है। ये हमारी कॉम्पिटिशन हो रही है, यहाँ पे एक्सप्रेशन इवेल्यूट हो रहा है, और नेक्स्ट फंक्शन कॉल भी हम कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये तो था हमारा पैरामीटराइज्ड रिकर्जन। अब देखो हम एक नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है बेसिकली हम और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी हम और प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं, करेक्ट। तो अब आते हैं यहाँ पे, चलो मल्टीपल रिकर्जन कॉल्स को अभी नहीं पढ़ते, अदरवाइज यू विल बी गेट कन्फ्यूज्ड अ लिटिल फ्रॉम द नेम। अभी हम और प्रॉब्लम्स करते हैं राइट। देखो हम प्रॉब्लम क्या करेंगे, प्रॉब्लम फर्स्ट करते हैं हम, रिवर्स एन एरे, एक एरे की वैल्यूज़ को रिवर्स कर देते हैं बेसिकली राइट। लेट्स से मेरे पास एक एरे है जहाँ पे वैल्यू है लेट्स से 15, 6, 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे है 23 राइट, और यहाँ पे लेट्स से, चलो अभी इतना ही ले लेते हैं हम, 0, 1, 2, 3, 4। अब बेसिकली मुझे इसे रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने का देखो आपने ऐसे एल्गोरिथम्स पढ़े होंगे राइट, जो भी मेथडोलॉजी या ट्रिक आपको पता होगी। तो एक क्या है, देखो सबसे सिंपल तो ये है कि हम दो पॉइंटर रख ले आई जे राइट। अब यहाँ पे आई जे, इसको हम स्वैप कर दें, स्वैप कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, इधर 23 चले जाएगा, आई को बढ़ाएंगे और जे को डिक्रीज कर देंगे राइट। अगेन हम इसको स्वैप कर देंगे, स्वैप करें तो ये इधर चले गया, आई को बढ़ाएंगे और जे को, और आई और जे जहाँ पे मीट कर जाए राइट, या एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, बेसिकली कंडीशन क्या है रुकने की यहाँ पे, कि जब तक कि आई लेस देन जे, जब तक कि हम हमारा काम करते जाएंगे, बेसिकली वो स्वैपिंग करते जाएंगे, करेक्ट। स्वैप कर देंगे या हमारा स्वैप फंक्शन कॉल होगा। देखो स्वैप करना, आई एम एज्यूमिंग कि आपको स्वैप आता होगा राइट। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अबाउट दिस, हाउ टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल, और लेट्स से डायरेक्टली हम नॉर्मली कैसे स्वैप करते हैं, करेक्ट। तो ये तो हमारी लेट्स से एक ट्रिक थी राइट, या एक मेथड है बेसिकली, लेट्स से ये वन मेथड है। हमारी मेथड 2 क्या है, ठीक है। चलो इसको ये पहले हम रिकर्जन में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली रिकर्जन में हम कैसे करेंगे इसको, करेक्ट। तो यहाँ पे अगेन मैं कोड लिख लेता हूँ, अगेन इट्स, मैं देखो यहाँ पे सूडो कोड ही लिखूंगा। सूडो कोड बेसिकली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा, तो हर किसी को समझ में आएगा और वो अपनी लैंग्वेज में फिर इजीली इम्प्लीमेंट कर सकता है राइट। एंड आई विल ऑल्सो मैं एक रैपो भी बनाऊंगा बेसिकली, आई एम नॉट डन येट, जहाँ पे मैं इन कन्वर्ट को C++ पाइथन में कन्वर्ट करके आई विल गिव दोज लिंक इन टू माई डिस्क्रिप्शन, बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको ईजी होगा कि सेम कोड की स्टाइल को, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए दूसरी लैंग्वेज में कैसे कोड को लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे चलो इसका हम कोड लिख रहे हैं, तो मैंने एक एरे लिया राइट, आई वैल्यू ली, जे वैल्यू ली। अगेन बेस केस के बारे में बाद में सोचते हैं, उससे पहले क्या है, सबसे पहले मुझे तो स्टेप्स परफॉर्म करना है, ठीक है। स्वैप करना है बेसिकली, सबसे पहले जो आई और जे आया स्वैप कर दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, आई इंक्रीज कर रहा है, जे डिक्रीज कर रहा है, तो वो मैं यही करूँगा, एरे तो ऐसे पास करेंगे, आई को इंक्रीज कर दूंगा, जे को डिक्रीज कर दूंगा, करेक्ट। और ये देखो ये मेरा
कोड कंप्लीट हो गया, करेक्ट। अब देखो बेस केस के बारे में बात करते हैं। तो बेस केस कब रुक रहा है हमारा, जब आई जे क्रॉस कर रहे हैं या मिड कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बेस केस के लिए इफ़, देखो मैं आई इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू जे, जब मेरा आई या तो जे से बड़ा हो जाए या तो उसके बराबर हो जाए, तो जब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, बेसिकली रिटर्न कर जाऊँगा यहाँ से, करेक्ट, क्योंकि यहाँ तक स्वैपिंग हो चुकी है। एंड ये तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है, इसके लिए काम कर रहा है, राइट। यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब 6 भी होंगे तो ये उसके लिए भी इजीली काम करेगा, करेक्ट। तो ये हमारा सिंपल सा कोड है। और इसका यदि हम ट्री ड्रॉ करें, राइट, इसका हम रिकर्जन ट्री ड्रॉ करें, देखो इसका रिकर्जन ट्री ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ होगा बेसिकली, ओके। देखो एरे है हमारे पास, 0 है और शुरू में 4th इंडेक्स हमने पास किया, सॉरी अगला फंक्शन कॉल क्या होगा हमारा, एरे 1 इंडेक्स पास हो गया, यहाँ से इंडेक्स को डिक्रीज कर दिया। और उससे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे फंक्शन कॉल से पहले स्वैपिंग भी कर दी, राइट। मैंने क्या करा, स्वैपिंग कर दी यहाँ पे। सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा एफ ऑफ एरे, 2 पास हो जाएगा और इधर भी रिड्यूस होके 2। और यही हमारा बेस केस है कि जब आई जे के बराबर हो जाए, हमारा आई ए जे है, आई जे के बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो जाए तो हम रिटर्न कर जाएंगे। और हम स्वैप करते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे हम स्वैप ऑलरेडी करते जा रहे हैं, राइट। तो बैक ट्रैकिंग स्टेप्स तो नहीं है हम, राइट, बाद में तो नहीं कर रहे। रिकर्जन नेक्स्ट रिकर्जन कॉल से पहले हम कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं, बेसिकली कॉम्पिटिशनल, बेसिकली हम कुछ स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं, कॉम्पिटिशनल परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, ये हमारा बेस केस है। तो सिंपल सा इसका रिकर्जन ट्री है, करेक्ट। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2, वो भी देख लेते हैं। अब देखो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 भी सिंपल है। अगेन 3 4, ठीक है, यहाँ पे ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, 12 9 7 23 5 17 19, राइट। ये एलिमेंट्स मैंने ले लिए। अब देखो अगेन मुझे स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए देखो ये सिंपल मेथडोलॉजी क्या, एक तो देखो आई रखो, देखो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, राइट। तो इस इंडेक्स को पूछने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जब मेरी आई की वैल्यू 0 हो, तो ये इंडेक्स बेसिकली क्या दिख रहा है मुझे, n-1 तो दिख ही रहा है ऑलरेडी, राइट। एन में से एक सपरेट कर दूँ तो 6 तो दिख ही रहा है, राइट, n-1। बट जब मैं आई को इंक्रीज करूँगा, राइट, जब मेरी आई की वैल्यू 1 हो गई, बट ये n-1 तो स्टिल यहीं पे रहेगा, ये वाला पॉइंटर। तो इसमें मैं क्या करूँ, बेसिकली मुझे एक और सब्ट्रैक्ट करना होगा इधर लाने के लिए इस पॉइंटर को। और वो वैल्यू मैं कैसे डिसाइड करूँगा, देखो उस वैल्यू को मैं आई के बेसिस पर डिसाइड कर लेता हूँ। तो देखो आई की वैल्यू शुरू में 0 थी तो यहीं पे रहेगा पॉइंटर, उसके बाद बट यहाँ पे आ जाएगा, तो n-1 माइनस आई कितना हो जाएगा, n-1 6, 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंटर यहाँ पे आ गया बेसिकली। तो हमारा यही है बेसिकली। देखो आई जे की जगह क्या था, आई जे था, यहाँ पे मेरा जे की जगह पे क्या है, n-1 माइनस आई है, राइट। ये डिसाइडिंग फैक्टर है बेसिकली। तो हमारा ऑलमोस्ट देखो वहाँ पे कोड, अब देखो मैं इसको रिकर्जन कोड में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये हमारी मेथड 2 है स्वैप करने के एरे को। तो अगेन हमें एक एरे चाहिए, एक आई चाहिए, और इस बार हमें n-1 माइनस या व्हाट आई कैन से, इसको मैं जय ही बोल लेता हूँ। यहाँ पे तो मैं देखो जय ही नाम दे देता हूँ, पैरामीटर में मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। और व्हाट आई कैन से हियर, लेट से मुझे n-1 पास करना है, सॉरी शुरू में, राइट, मैं दूसरा नाम नहीं दे रहा हूँ। बेसिकली जो भी मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको नाम तो देना होगा हमें, ओके जे ही नाम दे देते, राइट। फिर बेस केस, देखो इसका भी बेस केस सिंपल ही है। यहाँ पे कैसा हो रहा है, देखो मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। आई है, जे है, राइट। आई की वैल्यू 0 थी, ये क्या n-1 माइनस आई की वैल्यू अगेन, ये n हमारा क्या है, n की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 7 है।
तो 7 - 1 6 - 0 6, आई की वैल्यू जब 1 हुई, राइट, आई की वैल्यू जब 1 हुई तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जे की वैल्यू हो जाएगी 6 - 1 5, आई की वैल्यू जब 2 इंक्रीज करके तो इसकी 4, जब ये 3 गया तो अगेन इसके डिक्रीज करके 3 हो जाएगी, राइट, ये एक एक से डिक्रीज हो रहा है यदि आप देखो तो इसके थ्रू हमें पता चल रहा है बेसिकली, करेक्ट। तो n - 1 6 या, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये वैल्यू और ये वैल्यू मीट कर जाए या, राइट, या मेरी आई की वैल्यू ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल हो जाए किसकी वैल्यू से, n - 1 - आई की, ये सिमिलर टू वो जे वाला ही है हमारा, लेट से जो हमारा जे था ये हो जाए तो ये हमारा बेस केस है बेसिकली, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने स्वैप किया, यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ पे तो 12 आ गया, राइट, जब ये आई की वैल्यू 9 है 17 है, यहाँ पे गया 9, यहाँ पे आया 17, आई की वैल्यू और आगे बढ़ाई और ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 सॉरी, यहाँ पे 7, जब इसको मैंने बढ़ाया, राइट, आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ये भी मेरा एक पॉइंटर ही है, इसको भी डिक्रीज करूँगा तो इधर आ गया, तो अब दोनों मिट कर गए, तो यहाँ पे मुझे स्वैपिंग की ज़रूरत ही नहीं है, करेक्ट। तो बेस केस के बारे में अगेन हम बाद में सोचेंगे, सबसे पहले हम वही करेंगे, स्वैप कर लेंगे। सबसे पहले स्वैप क्या करेंगे, आई, और देखो सेम ही है, बस मैं जे कैसे डिसाइड कर रहा हूँ वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट। अगेन मैं फंक्शन कॉल करूँगा, एरे पास करूँगा, आई पास करूँगा, और जे इस बार कुछ नहीं मेरे पास, राइट, तो मैं क्या करूँगा, n - 1 - आई पास कर दूंगा जे। और देखो यहाँ पे स्वैप करते वक्त ना, ये जो भी हमारा स्वैप फंक्शन रहेगा, यहाँ पे हम n - 1 - आई नहीं पास करेंगे, यहाँ पे जे पास करेंगे, क्योंकि वो इंडेक्स तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है ना, तो हमें नेक्स्ट उससे हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, राइट, हमें सिंपली कंपटीशन परफॉर्म करें, हमारा लास्ट कॉल होगा सॉरी। अब बेस केस देखें तो यहाँ पे जो हमारा आई है, यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया किससे, n - 1 - आई से, राइट, यदि ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, बेसिकली रिटर्न कर जाएंगे, क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे, करेक्ट। तो ये हमारी दूसरी मेथड है कि हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं एरे को, करेक्ट। अब देखो इसका मैं रिकर्जन ट्री ड्रॉ नहीं कर रहा, बेसिकली सिमिलर होगा, यहाँ पे सिर्फ जो ये जो जे पास किया था, राइट, ये भी बेसिकली ऐसे ही होगा, सेम रिकर्जन ट्री होगा। तो इसका भी कोड लिख लेते हैं, वी आर रिवर्सिंग इन एरे। सबसे पहले एक दूसरा पैकेज बना लेता हूँ प्रॉब्लम्स करके, यहाँ पे हम करते हैं रिवर्स एरे। फिर से मैं एक मेन मेथड बना लेता हूँ, यहाँ पे ड्राइवर कोड हमारा, हम यहाँ देखो रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहे, फंक्शन क्या कर रहे हैं, फंक्शन एक एरे लेगा, सॉरी एक एरे ले रहा है, एक आई ले रहा है और एक जे ले रहा है। हम पहला आई जे, देखो पहला हम ये मेथड 1 को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम मेथड 2 को फॉलो करेंगे। तो मेथड 1 को यदि फॉलो करें, बेस केस, देखो बेस केस भी हमें पता चल गया है, तो हम चलो बाद में लिखेंगे जैसा हमने डिसाइड किया था, पहले स्वैप, राइट। अब देखो इस स्वैप की भी मैं मेथड लिख दूंगा, बेसिकली मैं एरे भेजूंगा, आई भेजूंगा, जे भेजूंगा, करेक्ट। और नेक्स्ट फंक्शन कॉल में मैं क्या करूँगा, एरे भेजूंगा, आई +1 और जे को -1 करके भेज दूंगा, करेक्ट। अब देखो ये स्वैप, ओके मैं स्वैप भी लिख ही लेता हूँ, स्वैप मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप। देखो ये स्टेप्स हम भी लिख सकते हैं, सॉरी स्वैप के स्टेप्स हम यहाँ भी लिख सकते हैं इवन, राइट। फिर मैं इसको मॉड्यूलराइज कर रहा हूँ कोड को, आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना कोड को मॉड्यूलराइज करने के। यहाँ पे स्वैप तो सिंपल है, मैंने एक टेम्प वेरिएबल लिया, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे डाला, राइट, एरे ऑफ सॉरी आई को डाला, टेम्प स्टिल मेरा वहाँ पे, और एरे ऑफ जे में टेम्प की वैल्यू को रख लिया, राइट। सिंपली स्वैप हो गया ये, एरे ऑफ आई लिया, यहाँ पे डाला, एरे ऑफ आई की वैल्यू को जे में रखा, और एरे ऑफ आई की वैल्यू को पहले प्रिजर्व कर लिया था एक वेरिएबल में, तो मैं जे में डाल सकता हूँ उस वैल्यू को। बेस केस क्या था हमारा,
कि आई यदि ग्रेटर देन इक्वल टू से, कुछ नहीं करेंगे हम, रिटर्न कर जाएंगे, राइट, रिटर्न कर जाएंगे। अब देखो एक मुझे एरे भी चाहिए, इंटीजर एरे, और देखो मैं डायरेक्ट ही ओके मैं इस टाइप से बना रहा हूँ, वैल्यू को ही इनिशियलाइज कर देता हूँ। क्या था हमारा एलिमेंट, 23 11 9, सॉरी इधर 6 था हमारा। एलिमेंट हम कहीं भी रख सकते हैं, बट फिर भी वैसे ही रखते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा। सॉरी यहाँ पे 23 था और यहाँ पे 15 था, करेक्ट। ये मेरा एक एरे हो गया। और अब मैं डायरेक्ट ही फंक्शन कॉल कर देता हूँ, राइट। एरे मैंने पास किया, उसके बाद मैंने 0 पास किया और जे लास्ट वैल्यू पे रखा था, राइट। अब देखो एन तो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ओके मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, एरे की लेंथ स्टोर कर लेता हूँ। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इस सिर्फ इस फंक्शन कॉल के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा हूँ। यदि हमें एरे की लेंथ बार बार रिक्वायर्ड हुई तो बेसिकली हमें एक अच्छा है कि वेरिएबल में स्टोर कर ले उसको, इधर आगे भी यूज़ कर पाए इन लाइन्स में बेसिकली। तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया, करेक्ट। इसलिए मैंने एक नया वेरिएबल में स्टोर कर लिया एरे की लेंथ को। अब देखो ये आ गया, एरे रिवर्स हो चुका होगा। यहाँ पे सबको पता है कि एरे रेफरेंस से पास हुआ है, तो ओरिजिनल एरे ही चेंज हुआ है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ बेसिकली एरे को, और ठीक है मैं इसी तरीके से प्रिंट करवाता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता हूँ। एरे ऑफ आई को हमने प्रिंट करवा लिया, राइट, प्रिंट। अब इसको रन करते हैं कोड को, सॉरी या ओके हमने पास किया, स्वैप किया, करेक्ट। और यदि आई हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जे हो गया तो हम बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं। हमने फंक्शन कॉल भी किया है, और देन वेंट सॉरी वी आर ट्राइंग टू प्रिंट द एरे ऑफ आई। ओके आई थिंक इसने सेम ही प्रिंट नहीं, यहाँ पे क्या हुआ 15 था 23, तो ओके यहाँ पे आई थिंक स्वैपिंग में थोड़ी गड़बड़ हुई है। स्वैपिंग इसमें देख लेते क्या हुआ है। तो एक सिंपल है, एरे ऑफ आई हमारे पास आया, जे आया, राइट। एरे ऑफ आई को रखा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, राइट। एरे ऑफ आई में हमें एरे ऑफ जे को डालना है, तो एरे ऑफ आई में बेसिकली हमें एरे ऑफ जे की वैल्यू को डालना है, तो मैंने इसको वो कर दिया। अब देखो अब सही वर्क करेगा। यहाँ पे स्वैपिंग लॉजिक थोड़ा सा गलत हो गया था। अब इसको रन करते आगे। हाँ अब देखो यहाँ पे 15 6 9 11 23 था, तो हमारा क्या हो गया 23, करेक्ट। 11 इधर आ गया, करेक्ट। 9 तो उधर ही रहा, 6 उधर गया, 15 इधर आ गया, राइट। दिस वे हमने इसको स्वैप कर दिया। जस्ट गाइस गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग बैक। ओके आई एम बैक। सो अब हम क्या करते हैं, ओके सो अब हमने एक तरीके से तो कर लिया, अब हम मेथड 2 को भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते। बेसिकली देखो जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उस कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम बाद में देखेंगे। आई विल टीच यू, जब मैं आपको मल्टीपल रिकर्जन कॉल का एक एग्जांपल पढ़ा दूंगा तो वो इजी होगा एक्चुअली। दूसरी मेथड क्या थी हमारी, n-1 - i पास करना है, राइट। तो चलो इसको मैं फंक्शन 1 बोल देता हूँ, करेक्ट। फंक्शन 1 को कॉल किया था, ये भी फंक्शन 1 को। अब मैं दूसरी मेथड लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो मेथड मतलब फंक्शन ही होता है, जावा में हम उसे मेथड बोलते हैं। फंक्शन 2 मैं इसको नाम दे दूँ, या अब यहाँ पे वापस वही है सब। अगेन हमारे पास बेस केस है। देखो आप ऐसा कमेंट लिखने की प्रैक्टिस डाल लो जब आप रिकर्जन के कोड लिख रहे हो, तो आपको इजीली रहेगा कि कौन सा बेस केस था हमारा, राइट। या कोड में कमेंट लिखने की प्रैक्टिस डालो, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। क्योंकि जब आप अपना कोड को गिटहब पे पुश कर दोगे, राइट, लाइक आपने कोड लिखा गिटहब पे पुश किया, जब आप अपना कोड देख रहे हो कई महीनों बाद, इवन ईयर बाद, सालों बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या स्टेप्स परफॉर्म किए थे, कि बेसिकली ये लाइंस
एक हमने सिंगल लाइन में लिखी है किसी फंक्शन में या कोड में, तो हमने क्यों लिखी है उसका आपको रीजनिंग थोड़ा यहाँ से समझ में आ जाएगा यदि वो कॉम्प्लेक्स उसकी रीजनिंग हुई तो। इसलिए कमेंट्स आर वेरी यूजफुल एंड पावरफुल। अब यहाँ पे क्या बोला था अगेन, मैं देखो स्वैप मैंने इसलिए बनाया राइट, वो स्टेप्स को यदि मैं यहाँ लिख देता तो कोड को मुझे रिपीट करना होता, तो वो रिपीटेशन से बचने के लिए मैंने उसको एक दूसरे फंक्शन में बना दिया ताकि मैं उसको अब यूज़ कर सकूँ डायरेक्ट जब जब मुझे यूज़ करना हो। आई मुझे पास करना है एन माइनस वन माइनस सॉरी यहाँ भी मुझे जे ही पास करना है, जे तक अभी तक चीज़ें आ गई राइट। अब देखो जो हमारे फंक्शन कॉल है राइट, सेकेंड वाला जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एरे पास करना है, आई पास करना है अगेन राइट, सॉरी आई की वैल्यू एक इंक्रीज करके पास करना है। तो देखो यहाँ पे ओके मैंने ये नहीं किया, देखो यहाँ पे ये कोड नहीं चलेगा, आई हमेशा उसी जगह पे रहेगा राइट, एनी ट्रेवल करेगा। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो आई है राइट, आई में मुझे बेसिकली क्या पास करना है, आई में मुझे एक वैल्यू को इंक्रीज करके पास करना है राइट। तभी हमारी ये जो पॉइंटर है ना, ये दो पॉइंटर जो मैंने बताया राइट, एक इधर से चल रहा है एक एंड से चल रहा है, तभी ये पॉइंटर चल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या पास कर रहा था मैं, एन माइनस वन माइनस आई एन, देखो अब एन मुझे पता नहीं है अभी यहाँ पे, तो बेटर होगा कि इस बार मैं एन ओके एक और वेरिएबल ले लूँ राइट, एन वेरिएबल। हाँ अब मुझे एन की वैल्यू पता है यहाँ पे बेसिकली। अब देखो बेस केस क्या होगा यहाँ पे भी, यहाँ पे एन की वैल्यू भी पता है, या मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, एन की वैल्यू हम ना हमेशा कंप्यूट कर लेते बेसिकली, देखो एन हम खुद से ही कंप्यूट कर लेते हैं, ये एरे की लेंथ है बेसिकली कुछ नहीं है एन। अब बेस केस क्या है यहाँ पे, इफ़ जो हमारा आई आया राइट, बेस केस तो अभी भी सेम ही है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, रिटर्न कर जाऊंगा उस केस में मैं राइट। देखो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फंक्शन का जो हमारे जो फंक्शन है उसका टाइप वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, बट हमें बेस केस से तो रिटर्न करना ही है एनी हाउ राइट, अदरवाइज विल गो टू द लीड टू द इन्फिनाइट रिफर्जन, इन्फिनाइट रिकर्जन कॉल। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को भी कॉल करो, इसकी जगह इसको ही कॉल कर देता हूँ, और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे तो मैंने कॉल कर दिया राइट, नो वरी, मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, एरे बनाता हूँ और इस बार डायरेक्ट ही वैल्यू पास कर देता हूँ। वैल्यू कहती है 12 कॉमा 9 कॉमा 7 23 कॉमा 5 17 19 राइट, ये हमारी वैल्यू थी। और एन की वैल्यू को मैंने यहाँ कंप्यूट कर लिया, अब मुझे ये वाला कॉल करना है राइट, देखना है कि मेरा रिवर्स हो रहा है कि नहीं। एरे शुरू में ज़ीरो पास करूँगा, देखो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्टिंग इंडेक्स ज़ीरो होगा और यहाँ पे एन माइनस वन होगा लास्ट इंडेक्स करेक्ट, ताकि आई जे देखो शुरू में क्लियरली पास हो जाए राइट, ये आई जे के वैल्यू बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं, बट जब नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम आई को बढ़ा रहे हैं और जे को इस तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं बेसिकली राइट। तो अब देखो ये कैसे विल इट वर्क और नॉट, लेट्स चेक इट। या यहाँ पे ये वर्क कर रहा है राइट, देखो 12 19 से स्वैप हो गया, 19 इधर आ गया और 1 मिनट, स्टिल 1 मिनट देयर इज अ प्रॉब्लम। 12 19 नहीं, ये कैसे स्वैप किया है, 5 जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम चेकिंग ऑन द कोड साइड। कि 12 को 19 से देखो बेसिकली हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए था, 19 17 5, नहीं हमारा नहीं है रिजल्ट बेसिकली, अगर कोई गड़बड़ी हुई है यहाँ पे देखते हैं हम क्या गड़बड़ी हुई है। 12 9 7 23 5 हमारे पास यहाँ पे 7 एलिमेंट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेक्ट, एन माइनस वन हमने पास किया जब ये फंक्शन टू कॉल हुआ करेक्ट, यहाँ पे हमने एन की वैल्यू को ओके, एरे की लेंथ होगी हमेशा फिक्स्ड होगी, ये तो स्वैप करा हमने, ये सही स्टेप करी
n-1 माइनस आई, जो भी हमारा आई आया राइट, हमने जे की वैल्यू को ऐसे डिसाइड किया। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट स्टिल देयर वी फेस अ प्रॉब्लम एंड ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो हम इसको ना यहाँ पर डिबग करते हैं राइट। अब देखो हम थोड़ी सी डिबगिंग भी सीख लेते हैं कि हमारा कोड गलत हो गया तो हम कैसे पहचानेंगे, करेक्ट। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कोड स्निपेट को ले लूँगा सबसे पहले यहाँ पे। ओके, मैंने इस कोड स्निपेट को ले लिया यहाँ पे। अब इस पर हम ड्राई रन करेंगे राइट, बेसिकली ड्राई रन करेंगे। तो देखते हैं अब ड्राई रन करके कैसे हम हमारे कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो क्या हुआ शुरू में, एफ ऑफ क्या पास हुआ, एक एरे पास हुआ राइट, 0 वैल्यू पास हुई और वो एन की वैल्यू कितनी थी, 6 थी बेसिकली, करेक्ट। और हमारा एरे क्या था वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एरे के एलिमेंट्स हमारा क्या था एरे। और लेट मी जस्ट कॉपी इट, इफ आई कैन कॉपी इट, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Just give me a minute. ओनली वेट, सॉरी हमें मुझे मैं लिख ही लेता हूँ एलिमेंट को, बेटर होगा। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आते हैं, 12, 9, 7, 23 करेक्ट, 5, 17, 19 राइट। अब इसके इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला पॉइंटर हमारा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, करेक्ट। आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 6 है, हमने ये पास किया। अभी नेक्स्ट जाएगा, उससे पहले तो स्वैपिंग कर लेगा ये राइट। ये देखो ये दो एलिमेंट तो स्वैप होना चाहिए था बेसिकली, 19 यहाँ पे आने चाहिए था, 12 यहाँ पे आने चाहिए था, इस स्टेप के कारण, स्वैप के कारण, करेक्ट। अब देखो वो ऐसा हुआ नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं हुआ है, ये हमें हमारी स्वैप मेथड में हमने तो कोई चेंज नहीं किया, एज आई रिमेंबर सो फॉर। स्वैप मेथड में या स्वैप में तो हमने कोई चेंज नहीं किया। वन मिनट, लेट मी रीरन इट अगेन। 12, 19, देखो स्वैप में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, स्वैप तो यहाँ हो जाना था, और ये इंक्रीज कैसे कर रहे हैं हम आगे राइट, दैट्स इम्पोर्टेंट। कि हमने आई को एक प्लस कर देंगे राइट, आई को प्लस करेंगे तो पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जे की वैल्यू 6 है, 6 क्या है बेसिकली n-1, और आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ओके, गॉट इट, आई की वैल्यू हमारी 0 पास हुई है राइट। ओके, मेरा ये देखो पॉइंटर है ना, जो ये मेरा पॉइंटर है, मूव ही नहीं किया बेसिकली, ये मूवमेंट ही नहीं हुआ राइट। यहाँ से पता चल रहा है मुझे कि जब 0 था, 6 मैंने इनिशियली कॉल किया, करेक्ट। आई जे यहाँ पे आए, स्वैपिंग हुई, जब आई को इंक्रीज करके भेजा, n-1 कितना हुआ, n-1 स्टिल वही रहा राइट। तो यहाँ पे मेरा पॉइंटर मूव नहीं किया, ये स्टिल 6 है, स्टिल 6 मतलब क्या है, 9 है। ये स्वैपिंग तो हो गई है राइट, बट अगेन ये वाली स्वैपिंग हो जाएगी, जिससे कि 12 इधर आ जाएगा, 9 इधर चले जाएगा, आई थिंक। और ऐसा ही कुछ हुआ है, या इफ़ यू सी राइट कि 19 से स्वैपिंग हुई थी 12 की। पहले देखो 19 इधर आ गया, 12 इधर गया राइट। जब मेरा पॉइंटर इधर आया, ये वाला आई वाला, मेरा जे वाला मूव ही नहीं किया नेक्स्ट कॉल में, तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पे 9 था, अब यहाँ पे जो 12 पीछे था वो आगे आ गया, और 9 यहाँ पे स्वैप हो गया, इसलिए हमारा ये आउटपुट आ रहा है राइट। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड आ रहा है कि बग क्या है राइट यहाँ पे, और हम बग को रिजॉल्व कैसे करेंगे, दैट्स वन अनदर लाइक
इंपॉर्टेंट स्किल्स, राइट, कि हमने बग तो आइडेंटिफाई कर लिया। बग आइडेंटिफाई करना देखो रिकर्सिव कॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक छोटा सा कोड है, जस्ट रिवर्स करने आ रहे हैं, बट बड़े कोड में भी हम इसी तरीके से डिबग करेंगे, राइट, ड्राई रन के थ्रू बेसिकली। तो देखो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉल में बेसिकली ये हो रहा है, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, राइट। यहाँ पे मुझे बेसिकली -1 और करना चाहिए। यदि मैं -1 और कर देता हूँ, करेक्ट, मैं देखो पहले ट्राई रन ही चलाता हूँ रेदर देन कि हम डायरेक्ट कोड पे जंप करें लिखने से। यदि हमारा कंसेप्ट प्रॉपर काम किया तो हम आगे वो कोड को इम्प्लीमेंट कर देंगे जो वट एवर वी आर थिंकिंग नाउ। 0 है हमारा, एक रिड्यूस करना है, राइट। तो ये n-1 माइनस आई इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि आई की वैल्यू देखो, आई रिड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू क्या एक और रिड्यूस करना है, वैसे -1 कर दूंगा मैं, तो आई की वैल्यू रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 चली गई। बट ये दूसरे फंक्शन कॉल के लिए बिगड़ सकता है। देखो यहाँ पे तो 2 आ गया, राइट, यहाँ पे 1 और 5 की मैचिंग है, राइट, बट यहाँ पे आई जब नेक्स्ट कॉल के लिए इंक्रीज हो गया 2 हो गया, और 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 बेसिकली n-1 माइनस आई, n-1 कितना है हमारा 6, 6 - 1 कितना है 5, करेक्ट, 5 है, यस ये हमारा 5 है। एंड 5 में और ओके देखो 1 से 5 की पेयरिंग हो रही है, यानी 2 से 4 की होना चाहिए बेसिकली, करेक्ट। तो हमारा n-1 माइनस आई, आई की वैल्यू देखो कितनी है 0, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, n-1 यानी 6 - 1 -1, ये तो 5 आ रहा है, स्टिल मुझे 1 को रिड्यूस करना है, तो स्टिल मुझे 1 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा बेसिकली, राइट। सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, राइट। तो देखो ये कोड कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पे हमें डीबगिंग स्टेप्स पता चल गई है बेसिकली, डीबगिंग वाला पार्ट, कि हमने जो n-1 भेजा आई, राइट, ये पॉइंटर्स को मूव नहीं कर रहा है, ये उसी जो गलत जगहों पे पॉइंट कर रहा है बेसिकली। पेयर इस टाइप से बनना चाहिए, राइट, रिवर्स के लिए, और ये तो बीच का एलिमेंट है, तो सेल्फ पेयरिंग पे होगा, सेल्फ पेयरिंग पे होगा तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे, राइट। बेसिकली यही हमारा कंसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे बेसिकली, इसको -1 है ना n-1, तो -1 और कर देंगे, -2 कर देंगे बेसिकली। तो हम देखते हैं कि ये कोड अब कैसे वर्क करेगा। n-2 कर देंगे, राइट, या -1 बोल लो, और -1 कर दूंगा मैं यहाँ पे। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या हमारा कोड वर्क कर रहा है, 12 और 9 की स्वैपिंग हो गई है, दैट्स करेक्ट। 9 और 17, राइट, 79 की भी स्वैपिंग हो गई है, दैट्स करेक्ट। 7 और 5 की भी स्वैपिंग हो गई है, राइट, और 23 हो गया। बेसिकली हमारा रिवर्स हो गया है, स्वैपिंग मीन्स 19 17, राइट, ये हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो देखो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या करा मैंने, -1 इतने में तो देखा कि ये तो पॉइंटर वहीं पे ही है, राइट। जब आई की वैल्यू 1 जा रही, कैसे पता चला, जब आई की वैल्यू ये वाली जाने लग गई, करेक्ट। जब आई की वैल्यू ये वाली आई यहाँ पे इंक्रीज करा, तो हमारा जे तो इंक्रीज ही नहीं किया। क्यों नहीं इंक्रीज किया, क्योंकि n-1 माइनस आई था, तो ये इससे इंक्रीज ही नहीं हो पाया बेसिकली। इसका मतलब हमें एक को डिक्रीमेंट लगेगा, और हमने ईच इंडेक्स पे वेरीफाई करा, आई की हर वैल्यू के लिए हमने 1 2 के लिए वेरीफाई कर लिया कि यस दिस इज रिक्वायर्ड, राइट, दिस इज रिक्वायर्ड बेसिकली। तो हमने इस तरीके से देखो हमारा कोड गलत हुआ और हमने डिबग भी कर लिया, करेक्ट। तो हमारा कोड वर्क कर गया यहाँ पे। सो गाइज आज के लिए हम इतने ही रखते हैं बेसिकली, अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग वीडियो हो रहा है। नेक्स्ट कॉल में हम देखेंगे कि हम बेसिकली रिवर्स करा भी हमने एरे को, हमें एक और प्रॉब्लम देखना है। देखो ओके इसी स्लाइड में हम प्रॉब्लम देख लेंगे, मतलब इसी नोड में हमारी प्रॉब्लम 2 है कि यदि आप कर सकते हो तो अच्छा है खुद से, हाउ टू चेक पैलिंड्रोम, बेसिकली चेक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए, हाउ टू चेक पैलिंड्रोम, या गिवन स्ट्रिंग, राइट, गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, वो हमें देखना है। ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम फिर इसके बाद देखते हैं मल्टीपल रिकर्जन कॉल, उसके बाद हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। सो अभी आज के लिए यहीं तक गाइज। यदि आपको देखो गाइज वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जैसे कि आपको नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।
एंड आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज। मैं आपको देखो अच्छे प्रॉब्लम भी कराऊंगा। अभी मैं बेसिक से जा रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट बताते हुए, राइट, जो भी रिकर्जन में रिक्वायर्ड है बेसिकली बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सब मैं बता रहा हूँ। तो इट्स काइंड ऑफ इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, सो बियर विथ मी एंड थैंक्स गाइस।